होता है, अगर लगा देंगे तो वो लग के काम करते हैं। हमारे एक साथी ने बड़ी अच्छी बात कही थी रतन जी के बाद आकर के, मैं इसको एक विशुद्ध गैर राजनीतिक मंच मानता हूं और उसी हैसियत से, बाहैसियत सांसद मत समझिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में हूं, जिसकी एक समझ विकसित हुई है इसी देश के संविधान को पढ़ के, इस देश के तमाम वैसे लोगों को समझ करके जिन्होंने धारा के विपरीत काम करने का निर्णय लिया। कोई भी मुल्क बनता संवरता धारा के साथ में नहीं, धारा के विपरीत जाने से बढ़ता है। चाहे इतिहास देख लीजिए, वर्तमान देख लीजिए। आज होम मिनिस्टर साहब का रिस्पांस था पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट का एक उपकरण है, अलग अलग मंत्रालयों पे बातचीत होती है, तो गृह मंत्रालय पे बातचीत हुई और सेंसस पे काफी बातचीत हुई। और सेंसस को लेकर के जब आज मैंने माननीय गृह मंत्री जी को सुना, मुझको उनकी बात से कतई नहीं लगा कि हाल के दिनों में सेंसस की कोई योजना है। और सेंसस की नहीं है, शायद ये भी डर हो कि जैसे ही सेंसस अनाउंस होगा, आप जैसे लोग अलग अलग राज्यों में, हम लोग कास्ट सेंसस की मांग करेंगे तो थ्रो द बेबी विद द बाथ वाटर, बच्चे के साथ, वो नहाने के पानी के साथ, गुसल के पानी के साथ बच्चे को भी फेंक दो। कास्ट सेंसस क्यों चाहिए आप सब जानते हैं। अभी हाल में मैं एक महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान का नाम नहीं लूंगा, उसको एक बड़े शहर की नगर पालिका ने पशु गिनने का काम दिया। पशु गिनने का, बकरी, भेड़, गाय, बछड़ा, भैंस, और उसमें कई कॉलम थे। समझ देखिए कि गाय की प्रजाति के बदले वो गाय की जाति पूछ बैठे हैं उस फॉर्म में। तो ये समाज अद्भुत समाज है, जैसा रतन कह रहे थे और उसके बाद पटेल साहब ने कहा। इस समाज में अगर आप सकारात्मक बात कर रहे हैं, कई दफा आपको अकेलेपन का एहसास होगा। मैं कई मंचों पे ये बात कह चुका हूं, हमारे कई साथी, आप लोग पॉलिटिकल पार्टी से बहुत भरोसा रखते हैं, उस भरोसे को थोड़ा कम करिए। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव लड़ना होता है, वो नफा नुकसान तराजू पे डालती है, और हम वो स्केल डेवलप नहीं कर पाए हैं कि हम ये कहें कि जो हमारे हक की बात करेगा उसको हम तख्त पे बिठाएंगे, जो हमारे हक की बात नहीं करेगा उसको फर्श पे ले आएंगे। वो ताकत तो पैदा करनी होगी, और उसमें पॉलिटिकल पार्टी आपका सहयोग नहीं करेगा। वो ताकत आपको अपने विचार से अलग अलग शहरों में, बहुत मुश्किल है, देश में लड़ाइयां मुश्किल होती जा रही हैं। मैंने अपने बचपने से लेके आज तक इतना धर्मांध समाज नहीं देखा था। धर्मांध, इतना धर्मांध समाज। ये समाज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अप्रैल के दूसरे सप्ताह में माल्यार्पण कर देगा, लेकिन अंगीकार नहीं करेगा। ये मिसमैच है हमारे सार्वजनिक जीवन का, मिसमैच है, कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोधाभास है। और बहुत पहले कई अवसरों पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इशारा करते हैं। हम तमाम लोग अंबेडकराइट हो या ना हो, अंबेडकर को अगर हम ये मानते हैं कि उन्होंने इमेंसिपेशन का, लिबरेशन का एक मंत्र दिया, एक बात कही, तो ये व्यवहार हमारा विरोधाभासी है। इस व्यवहार को भी मैं सेल्फ क्रिटिसिज्म भी करना चाहता हूं आपके माध्यम से। इस धर्मांध समाज में, रतन ने कहा कुंभ में अगर 40 करोड़ गए
तो हर तीसरा व्यक्ति गया है कुंभ। हालांकि ये झूठ ही है, क्योंकि मेरे मोहल्ले से कोई नहीं गया, मेरे गांव से कोई नहीं गया, यानी कि मेरे गांव को वो सैंपल ही नहीं है उसमें। लेकिन अब योगी जी कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे, आंकड़ा तो है, जाने वालों का आंकड़ा है, मरने वालों का नहीं है। खैर चलिए, उनकी मर्जी। इस धर्मांध समाज में, बल्कि मैं आपको यहां तक कहूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इस तरह का व्हाट्सएप बेस्ड धर्मांध समाज नहीं मिला, जहां झूठ सच को प्रतिदिन हरा रहा हो। उसमें आपकी हमारी लड़ाई मुश्किल होती जा रही है। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, जब कास्ट सेंसस की बात होती है, जैसे एक छोटा उदाहरण दूं, हालांकि उसके बाद मेरी बड़ी ट्रोलिंग हुई ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर, मैंने कुछ बातें रखी थी और आज भी कायम हूं। सुप्रीम कोर्ट ने भी मेरे उस स्टेटमेंट का कॉग्निजेंस में लिया। मैंने कहा दस्तावेज कौन सा है? मंडल कमीशन आया तो आपके पास दस्तावेज था। इस केस में आपके पास कौन सा वो सर्वे, कौन सी वो स्टडी है, एथनोग्राफिक स्टडी हो, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी हो, कौन सा है? कुछ भी नहीं। व्हाट्सएप फॉरवर्ड से एक पॉलिसी डिसीजन हुआ। चलिए, जुडिशियरी को भी हम सब जानते हैं, नकदी नहीं मिलती तब भी जानते थे, नकदी मिली तब भी जानते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ऐसे माहौल में आपकी लड़ाई, सिविल सोसाइटी की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। पॉलिटिकल पार्टी साथ रहें तो लड़िए, ना साथ रहें तो लड़िए। ताकत पैदा होगी, ताकत बड़ों बड़ों को नीचे ले आती है ऊपर से। हम वो ताकत नहीं पैदा कर पा रहे हैं। इस धर्मांध समाज की जो चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों के बरक्स हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि ये जो हिस्सेदारी के सवाल है, ये देखिए आज नहीं तो कल हल होने हैं, ये रुक नहीं पाएगा। मैं सुन रहा था कई लोगों को, और मैं कहूं, मुझे तो कभी कभी लगता है कि जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी को इधर फायदा ज्यादा दिखा तो वही जाकर सबसे पहले घोषणा करेंगे, लेकिन उसके लिए भी वो ताकत तो पैदा करके उनको बताना है। अभी उनको ये लग रहा है कि मैं इसके बगैर भी बहुत पॉपुलर हूं, मुझे वोट मिल रहे हैं। वो कैटेगरीज भी बताते हैं, दलितों में इतना वोट, पिछड़ों में इतना, अगड़े तो खैर इनका स्टडी ही है। तो वो जो सब सारा का सारा बताते हैं, उस मिथक को भी तोड़ना हमारी जिम्मेवारी है। और मैं इसलिए कह रहा हूं, तो बात छूट गई कि जब ईडब्ल्यूएस वाले रिजर्वेशन का मसला आया, उसके बाद कास्ट सेंसस का, बीजेपी के कई सांसद सेंट्रल हॉल उस समय हुआ करती थी, कहते थे सर ठीक बोला आपने, ये बात हमारे भी दिल में है। जो बीजेपी के सदस्यों के दिल में वो बात है, वो तभी बाहर आएगी जब आपकी ताकत मजबूत होगी। अभी उनको लगता है कि उनकी राजनीति जिस धारा में चल रही है, उसी धारा में धारा बदलिए। हम जैसे लोग आपके साथ हैं, हर मंच पे, राज्य के किसी कोने में, देश के किसी कोने में बुलाएंगे। तो इसलिए नहीं कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, मेरी समझ संविधान की है। मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरा सरनेम देख करके कुछ लोग ट्रोल करते हैं और कहते हैं मनुस्मृति को जलाने की बात हो रही है, आप चुप हैं। मैंने कहा ये तो अच्छा को अपने हाथ से नहीं जला रहे, मतलब देश को क्या बना दिया। जिस साल में पैदा हुआ, अपने माता पिता से जब बात होती है, उस तरह के हालात नहीं। उल्टे पांव की ऐसी खूबसूरत यात्रा हमारे देश ने की है। 70 साल में कहते हैं ना, रतन बोल रहा था 70 साल में हम उल्टे पांव की यात्रा पे नहीं थे। कुछ अचीव किए, कुछ नहीं किए, लेकिन अभी तो उल्टे पांव की यात्रा में। और जब पूरा का पूरा समाज पीछे बिना देखे चलता है ना, तो वो गड्ढे में गिरता है। निकालने का काम आपको, हम साथ में हैं। जय हिंद, शुक्रिया, इन सॉलिडारिटी, जय हिंद।